देश की राजधानी दिल्ली में आधी रात बुलडोजर वाला एक्शन हुआ और इस बुलडोजर वाले एक्शन के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। रामलीला मैदान के पास मस्जिद और दरगाह से सटी जमीन पर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर चलाया गया। एमसीडी ने बुलडोजर से यहां बने बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और कुछ दुकानें जो अवैध निर्माण था उसे गिरा दिया। तुर्कमान गेट के नजदीक ये फैज़े इलाही मस्जिद है और इसी फैज़े इलाही मस्जिद के पास जब ये बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा था तब भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने एमसीडी कर्मियों और पुलिस की टीम जो वहां पर मौजूद थी उस पर अचानक पथराव शुरू कर दिया। भीड़ बैरिकेड्स तोड़कर कार्रवाई रोकने के लिए पहुंच गई। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए, भीड़ को खदेड़ा गया। फिलहाल हालात पूरी तरीके से काबू में है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कल रात जो पथराव हुआ उसमें 4 से 5 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, घायल हुए हैं वो। वीडियो के जरिए पत्थरबाजों की अब पहचान की जा रही है। उपद्रवियों की धरपकड़ भी की जा रही है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है अब तक 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। आधी रात ये एक्शन हुआ। इस दौरान पुलिस टीम पर पथराव हो गया। पुलिस की तरफ से हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए गए। सुबह तक अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। इस बीच दिल्ली में पुलिस पर पथराव का जो मामला है, पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस शिनाख्त करने में जुटी हुई है उन पत्थरबाजों की जिन्होंने बीती रात सरकारी काम में दखल अंदाजी की, सरकारी काम को रोकने की कोशिश की। वहीं डीसीपी एन विल्सन ने कहा है कि पथराव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना की वीडियोग्राफी की गई है। वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सेक्शंस ऑफ लॉ है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने में जो लोगों मतलब पुलिस ऑफिसर्स को जो मतलब हिंड्रेंस किया, फिर राइटिंग का भी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब जो मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी वो भी सेक्शन में। सर प्रिवेंटिवली फोर्स तो यहाँ डिप्लॉय रहेगी, लेकिन क्या डिमोलिशन आज होगा, कब से कब तक होगा? डेमोलिशन तो ऑलमोस्ट हुआ। जो भी डेमोलिशन जो कैरी कर रहे हैं वो एमसीडी कर रहे हैं। तो एमसीडी इज द मेन नोडल एजेंसी। हम तो सिक्योरिटी एजेंसी है, तो एमसीडी अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस्टिंग सिचुएशन वी विल सपोर्ट। क्या आज के लिए फोर्स मांगी है एमसीडी ने? क्या आज के लिए फोर्स मांगी है एमसीडी ने क्या आज के लिए फोर्स मांगी है? एमसीडी ने हमें 12 बजे से मांगा था, तो हमने फोर्स दे दिया। जितना काम अभी होना है वो हो गया। अभी भी काम चल रहे हैं और हमारा फोर्स भी अभी डिप्लॉयड है। सर 5 लोग जो हिरासत में ले गए उनकी पहचान हुई है? क्या स्थानीय लोग हैं, कौन है? चांदनी महल का ही एरिया के ही लोग हैं। अभी एक्चुअली हम लोग वी आर कलेक्टिंग अदर एविडेंसेस ऑल्सो। हमने कल ड्रोन कैमरास भी डिप्लॉय की थी। इनफैक्ट बॉडी के वॉन्ट कैमरास भी थे, तो बॉडी वॉन्ट कैमरास को हम एनालिसिस कर रहे हैं और ये अगर कंफर्म हो गया कि ये लोग भी वहाँ पे शामिल थे जो पत्थर फेंक में, देन वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट। निधि सर, एक ये सीधा आरोप या स्थानीय लोगों का है कि पत्थरबाजी बाद में शुरू हुई, पुलिस ने फोर्सली पहले उन पर जो अटैक किया, देन उसके बाद टीयर गैस छोड़े, जिसके बाद स्टोन प्लांटिंग। वी हैव सफिशिएंट वीडियो रिकॉर्डिंग्स, हम लोग वो चेक करेंगे। जो एलिगेशन है we will check into it. If there is something like that, we will take definitive action. टोटल फोर्स का डिप्लॉयमेंट कितना था? और वी आर डिप्लॉयड फोर्स, हमारा डिस्ट्रिक्ट के फोर्स भी थे और फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी जो लोग थे उन्हें हमने इधर डिप्लॉय की थी। अदर देन दैट फॉर आवर सपोर्ट वी हैड गॉट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटसाइड फोर्स ऑल्सो। हमें आरएफ की कंपनी भी मिला था, सीआरपीएफ की कंपनी भी मिला था। हमने जितना भी फोर्स मिला उनको इस डेमोलिशन साइट के अलावा एरिया में भी डिप्लॉय किया था। आपने कल पीस कमेटी से मीटिंग भी की थी और मीटिंग में साफ तौर पर बता दिया गया नॉट ओनली कल, उससे पहले भी हुआ। उससे पहले इलाके के एसएचओस ने अपने लोगों के आमन कमेटी मेंबर्स को बुलाया और जो भी कम्युनिटी मेंबर्स है जिसको अप्रहेंशन थे कि या क्या हो रहा है उनको भी बुलाया था, उनको भी बता दी, उनको कोर्ट ऑर्डर भी दिखाए और उनको ये भी बताया कि लीगली आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में अपील भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद एसीपी सब डिविजन्स ने भी मीटिंग कराया, फिर ऐसे डीसीपी आई ऑल्सो कन्वीन्ड ए मीटिंग
और ये लोग कोर्ट में भी गया, कोर्ट से इनको ये नहीं मिला, स्टे नहीं मिला, तो एमसीडी टोल्ड कि स्टे नहीं मिला तो वी विल गो अहेड विद द डेमोलिशन। तो व्हेन दे आस्क्ड अस टू गिव फोर्स, वी गेव फोर्स। सर, आप लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे जो आरोप है कि रात के 2 बजे के आसपास डेमोलिशन की कार्रवाई की गई, जिससे इलाके में तनाव फैला। ये सुबह भी हो सकती है जबकि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका था, तो इसके लिए किसी को ये दोनों तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर मॉर्निंग में अगर कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो वही लोग बोल सकते हैं कि आप मॉर्निंग में क्यों किया, रात में भी कर सकते हैं। तो हाइंडसाइट में कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स अ फ्री कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियंस। कब तक डिप्लॉयमेंट का जरूरत रहेगी? जितना जब तक जरूरत है हम डिप्लॉय करेंगे, रहेंगे यहाँ पे। यस, चलिए, बहुत बहुत We are being joined by Nidhin Wilson, DCP Delhi Police sir. तो डीसीपी वॉल्सन को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से बताया गया है कि जो अतिक्रमण था, जो अवैध कब्जा था, उसे हटाने का काम बीती रात से शुरू हुआ है और करीब करीब वो काम पूरा हो चुका है। अभी भी पुलिस बल तैनात है इस पूरे इलाके में। तुर्कमान गेट जहां बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है और उसके बाद वहां हंगामा भी हुआ, वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा और अजातिका मौजूद हैं। उनके पास ताजा सूरत हाल जानने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो बवाल हुआ है, इससे जुड़ी कुछ बड़ी बातें मैं आपको बताने जा रही हूं। आइए आपको बताते हैं किस तरीके से यहां दिल्ली में जो ये बवाल हुआ, बुलडोजर जब गरजा, उसके बाद फैज़े इलाही मस्जिद वाला ये इलाका, इसके पास अवैध निर्माण तोड़ा गया है। यहां अवैध बारात घर था, डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था 2 मंजिला, उसे तोड़ा गया। हाईकोर्ट के आदेश पर यह अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ। बीती रात एमसीडी के 32 बुलडोजर यहां तैनात थे अतिक्रमण हटाने के लिए और देखते ही देखते उन्होंने अवैध जो कब्जा था उसको धराशायी कर दिया। उपद्रवियों ने इस दौरान जमकर पथराव किया। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भीड़ तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं। पुलिस से एफआईआर दर्ज कर ली है अज्ञात लोगों पर। उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। 10 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है और जैसा कि अभी कुछ देर पहले पुलिस अधिकारी डीसीपी वॉल्सन बता रहे थे कि ये लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, ये यही नजदीक में जो चांदनी महल इलाका है वहीं के रहने वाले हैं जहां से इन्हें हिरासत में लिया गया है। तो बुलडोजर एक्शन के बाद अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि मलबा हटाने में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। तुर्कमान गेट के पास के रहने वाले इरशाद ने बताया, सरकार ने जो काम किया वो अच्छा किया है। मस्जिद के आसपास जितना भी अतिक्रमण है वो हटा देना चाहिए। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट। यहीं के रहने वाले एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या इलीगल बना हुआ था। क्या नाम है आपका? इरशाद। इरशाद जी, ये बताइए कब से आप यहाँ पर रह रहे थे? यहाँ में काफ़ी दिनों से हैं और नारियल पानी हमारी बीवी बेचती है और हम भी बेचते थे। क्या क्या यहाँ पर बना हुआ था इलीगल? यहाँ पे फैज़ इलाही दरगाह के नाम से और शादी हॉल था और 25 से 30 हज़ार रुपये लिया जाता था। टेंट के पैसे अलग, खाने के पैसे अलग। जैसे गरीब आदमी का शादी यहाँ पे नहीं हो सकता था। तो इस कारण से सरकार जो भी करा है बिल्कुल बढ़िया करा है। जो इस सरकार ने कई जगह दे रखा है शादी हॉल के लिए। जैसे आप देखिए, आप यहाँ मिंटो रोड चले जाइए, सोएकपाल का बारात घर है, वहाँ पैसा नहीं लिया जाता है, टेंट के पैसे लिया जाता है। जैसे वो इतने बढ़िया आदमी हैं जो हाजी साहब पैसे नहीं लेते हैं, बाकी ये लोग पैसे लेके शादी कराया जाता था। बारात घर के अलावा और क्या क्या इलीगल बना हुआ था यहाँ पर? बारात घर ही था और हाजी लोग आते थे, वो लोग रहते थे यहाँ पे, उसके लिए व्यवस्था किया जाता था। तो ये स्थानीय लोग आप कह सकते हैं, उनकी आवाज है जो मैं आपको सुनवा रही हूं। बुलडोजर गरजा है, दिल्ली में हंगामा भी इसको लेकर बरपा है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो अवैध निर्माण था वो तोड़ दिया गया है और यहां जो बुलडोजर वाला एक्शन हुआ, 32 बुलडोजर मौके पर पहुंची। मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर किसी तरीके का कोई भ्रम, गलतफहमी या अफवाह फैलाई जा रही है तो आप उसको यहीं रोक दीजिए, क्योंकि मस्जिद पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं हुआ है। मस्जिद के आगे जमीन पर जो अवैध कब्जा किया गया था, जिसमें बारात घर बना दिया गया था, डायग्नोस्टिक सेंटर और कुछ दुकानें चल रही थी, उन्हें तोड़ा गया। फैज़े इलाही मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, 32 बुलडोजर पहुंचे, करीब 6 घंटे तक यह कार्रवाई हुई है। 36,000 स्क्वायर फीट का एरिया जो कब्जा मुक्त करा लिया गया है। उपद्रवियों ने इस दौरान पथराव किया,
5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 10 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। वहीं एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले एक नमाजी ने कहा कि वो यहां बचपन से नमाज पढ़ने आते हैं, उन्हें दुख है, मस्जिद का सब कुछ फिलहाल बंद है, पानी भी बंद है, लोग वजू कैसे करेंगे, इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। जो कार्रवाई हुई मस्जिद में ही रहते हैं सर आप? नहीं मैडम, मैं लोकल हूँ, नमाज पढ़ना आता हूँ। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? क्या जो क्योंकि क्या हुआ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। जिन लोगों ने अब उपद्रव किया उसको लेकर क्या कहेंगे? जो कार्रवाई हुई सही हुआ गलत हुआ क्या? मैडम कुछ भी नहीं मालूम मुझे, क्योंकि मैं नहीं था रात को यहाँ पे। अब आप यहाँ पर आएंगे या अब आना नहीं होगा इस मस्जिद? मैडम मस्जिद में क्यों नहीं आएंगे हम? मैडम मस्जिद तो हमारी मस्जिद है, हमारे लिए मस्जिद पहले है। मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है, उसको लेकर मुतमईन है? सबसे बड़ी मुतमईन यही है कि मस्जिद हमारी सुरक्षित है अल्हम्दुलिल्लाह। आसपास अतिक्रमण हटाया है, लगता है कि वो जरूरी था हटाना? मैडम ये आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण था, अतिक्रमण आप कह रहे हैं ना। तो देखिए, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और उसी के बाद एमसीडी की तरफ से यह आदेश अतिक्रमण मुक्त कराने का इस जमीन को दिया गया, जिस पर अमल बीती रात किया गया। लेकिन उसी दौरान जोरदार हंगामा, पथराव तक हो गया, पुलिस वाले घायल हो गए। इस पूरे मामले में सीधे ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे। 2 सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मनोज वर्मा के पास मैं आपको लेकर चलूंगी, अजातिका आप देख रहे हैं वो भी हमारे साथ है। मनोज से जरा जान लेते हैं। मनोज, पथराव, पुलिस वाले घायल हुए, पुलिस की तरफ से बाकायदा आंसू गैस के गोले दागे गए। सवाल ये कि उपद्रवियों को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे उनकी शिनाख्त की कोशिशें की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, इस वक्त मैं तुर्कमान गेट के अंदर ही मौजूद हूं और तस्वीरें पहले मेरे कैमरामैन आपको अजी चाकू दिखाएंगे। ये जो आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, जो 2 व्हीलर्स यहां पर गिरे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा जो आपको इस तरीके के जो पत्थर ये आपको नज़र आ रहे हैं, आप ये देखिए इस तरीके के जो पत्थर हैं, ये वो निशान हैं जब कल यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी। मस्जिद का जो अतिक्रमण है उसको गिराने का काम चल रहा था। उसके बाद जो भीड़ थी वो यहीं इसी तुर्कमान गेट की गली से आगे मस्जिद की तरफ पहुंची थी और तस्वीरों में आप देखिए कि भीड़ आगे तक पहुंची और उसके बाद आपको सड़कों के ऊपर पत्थर ही पत्थर जो है वो नजर आएंगे और पुलिस के ऊपर जो है भीड़ ने पथराव किया था और इसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा था। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और उसके बाद भीड़ काबू में आई थी। फिलहाल की अगर बात करें तो 10 उपद्रवियों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। एफआईआर अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कर ली है, क्योंकि जिस वक्त ये एक्शन हो रहा था उस वक्त ड्रोन कैमरा भी चलाया जा रहा था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अपने कैमरे भी चल रहे थे, तो उनके जरिए जो है उन शख्स की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे। आपको अब आगे की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त की भी अगर मैं बात करूँ तो तुर्कमान गेट के अंदर दिल्ली पुलिस कर्मी तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है और काफ़ी दूर तक तैनात किया गया है। लगातार रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे, अगर आपको सामने दूर तक रैपिड एक्शन फोर्स नजर आएगी। सारी गलियों को बंद किया गया है। मेरे लेफ्ट में जो आप गली देख रहे हैं, इस गली को बंद किया गया है, किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसके अलावा सामने की तरफ की अगर बात करें तो सामने आपको राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे। देखिए सामने आपको फ्लैग मार्च करते हुए तस्वीरें आपको दिखेंगी, यहाँ पर घूमते हुए नज़र आएंगे। और अगर मैं इस तरफ की बात करूँ और राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर नजर आएंगे। बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, अंदर से किसी को भी अभी फिलहाल बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए कि पूरा इलाका जो है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि उपद्रवी जो थे वो यहीं तुर्कमान गेट इलाके से आए थे, इन्हीं गलियों के जरिए आए थे। पत्थर उनके पास मौजूद थे और जैसे ही बुलडोज़र का एक्शन शुरू हुआ था उसके बाद पुलिस के ऊपर जो पथराव था उन्होंने करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसमें 5 पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें ज़रूर आई हैं। पुलिस ने 10 उपद्रवियों को अभी फिलहाल 10 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कौन लोग थे जो पत्थर लेकर के वहां पर पहुंचे, क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया था। लगातार पुलिस के लोगों से बातचीत चल रही थी, जैसा कि अभी डीसीपी ने भी बताया कि पहले से ही इलाके के लोगों से बात चल रही थी कि अतिक्रमण को हटाया जाएगा। एनसीडी ने फोर्स की मांग की थी, लेकिन अचानक से जो पथराव हुआ उसको लेकर पुलिस भी हैरान है। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 10 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात हो जाती
जाती है कि पुलिस की तरफ से पूरा स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर इस कार्रवाई की तैयारी की जाती है। बाकायदा जो पीस कमेटी है, जो अमन कमेटी है, उसके लोगों से पुलिस बातचीत करती है, यहां तक कि उनके पास जो उनके कानूनी विकल्प है इसकी जानकारी भी उनको मुहैया पुलिस की तरफ से कराई जाती है। और बावजूद उसके जब इत्तला देने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है एमसीडी कर्मियों के साथ, जिन्हें एक्शन लेना है और वो अवैध कब्जा जो गिराकर जमीन को कब्जा मुक्त करना है, तो फिर पुलिस के ऊपर पथराव हो जाता है। इसीलिए मामला बेहद गंभीर और संगीन हो जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास मनोज, एक बार जरा जल्दी से अजातिका का रुख करते हैं और अजातिका वहीं मौके पर मौजूद है, बेहतर तरीके से आपको तस्वीरें अजातिका दिखाएंगी कैसे फैज़े इलाही मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है और मस्जिद के आगे जमीन पर जो अवैध अतिक्रमण था, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर से लेकर कुछ दुकानें और एक बारात घर, उसी को ढाया गया है। जातिका, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार। जी बिल्कुल रोमाना, दर्शकों के लिए ये तस्वीर दिखाना बहुत ज़रूरी है, वो मुतमईन हो सके ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। जो मस्जिद है वो पूरी तरह से सुरक्षित इस वक्त नज़र आएगी। मस्जिद का कोई भी हिस्सा उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। फैज़े इलाही ये जो मस्जिद है आप देख रहे हैं तस्वीरों के ज़रिए, और अब इसके आसपास का वो इलाका दिखाते हैं। आज सामने की जो ज़मीन है वो भी साफ़ और सुरक्षित है। आसपास कौन सी जगह पर अतिक्रमण हटाया गया है वो आप जरा देख लीजिए। अब हम जहां पहुंच रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे पहले आपको जो सिलेंडर्स नजर आ रहे हैं, दरअसल ये जो है बारात घर है, बैंक्वेट हॉल यहां हुआ करता था। 2 मंजिल का ये बैंक्वेट हॉल था। आप ऊपर देखिए किचन का जो हिस्सा है अभी भी नजर आएगा, बड़े बड़े बर्तन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर किचन हुआ करती थी एक बड़ी सी, जहाँ पर खाना वगैरह बनाया जाता था, और पीछे की तरफ में कई सारे जो कमरे हैं वो बने हुए थे। उन सभी को अतिक्रमण की इस कार्रवाई में हटाया गया है। आप देख लीजिए ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, यहाँ पर कई सारे कमरे हुआ करते थे और इसके पीछे पार्किंग वाला स्पेस है जिसे अतिक्रमण में हटाया गया है। आप देख लीजिए दूसरी तरफ आपको डायग्नोस्टिक सेंटर की तस्वीर नजर आएगी। यहाँ पर इस जगह पर, यानी कि आपको जो हज मंजिल नजर आ रही है उसके सामने का ये जो इलाका है, बेहद छोटी गलियां यहाँ पर थी और छोटी छोटी गलियों में यानी कि रिक्शा निकलना भी मुश्किल था, गाड़ियाँ तो निकलना एक तरीके से बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया था। लेकिन ऐसे में उस पूरे इलाके को खाली तभी कराया जा सकता था, उधर रास्ता तभी बनाया जा सकता था और सड़कों को मोटा और चौड़ा तभी किया जा सकता है जब ये जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। लगातार जैसे कि हमने इस वक्त डीसीपी को भी सुना जो मौके पर मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले उनकी बाइट भी हमारे दर्शकों ने सुनी। उनका ये कहना था कि एसीपी के साथ भी पहले बैठक की गई, अमन कमेटी की, डीसीपी खुद भी बैठक में रहे और बीते दिन भी एसएचओ ने ब्रीफ किया लोगों को। बैठक में कई बार जो कागज़ है हाईकोर्ट के वो भी दिखाए गए। लगातार उनको बताया भी गया कि आगे भी आप कार्रवाई करने से पहले क्या कुछ कर सकते हैं, उन्हें तमाम विकल्प दिखाए। उसके बाद में ये जो पूरी कार्रवाई है वो की गई। ज़रा आप डायग्नोस्टिक सेंटर और जो बैंक्वेट हॉल का एरिया है उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये जो आपको टाइल वाला एरिया नज़र आ रहा है, जहाँ ये सफ़ेद टाइल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिनिक हुआ करता था छोटा सा, और उस क्लिनिक के आसपास का जो एरिया है ये देख लीजिए, ये उस जगह तक पहुंचा हुआ था जहां पर फुटपाथ का एरिया है। पीछे की तरफ फुटपाथ का जो एरिया है वो भी इस क्लिनिक के अंदर आ गया था, जैसे कि जानकारी मिली है। लेकिन जो सामने का ये आप इस वक्त मस्जिद के सामने का ये ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड को भी टच नहीं किया गया है। मंजिल जो मस्जिद है वो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से करीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पर है और ये ग्राउंड भी पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर कोई जो पत्थर, यहाँ पर किसी भी तरीके से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। नहीं, महत्वपूर्ण जानकारी और ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई शरारती तत्व इस खबर के जरिए किसी तरीके की अफवाह फैलाकर माहौल खराब करना चाहता है तो उस पर यही विराम लग जाए, उस पर यही रोक लग जाए। इसी वजह से ग्राउंड पर एबीपी न्यूज संवाददाताओं की मौजूदगी, मनोज, अजातिका एक एक तस्वीर और खबर का हर पहलू आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में जिस वक्त एमसीडी की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी उस वक्त का एक वीडियो है, वायरल हो रहा है। इसमें लोगों से मस्जिद के पास इकट्ठा होने की अपील की जा रही है। सुनाती हूं आपको। अभी जा रहे हैं
ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए दरगाह फैसलाई। आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं दरगाह फैसलाई के पास। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। तो ये देखा आपने, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, अब इसमें बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाइए यहाँ पर दरगाह फैज़-ए-इलाही। देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, इसको समझिए आप। ये मामला अवैध कब्जे का है। मस्जिद फैज़-ए-इलाही पूरी तरीके से सुरक्षित है। मामला अदालत के जरिए होता हुआ आया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से आदेश दिया गया था कि अवैध अतिक्रमण हटेगा। अवैध अतिक्रमण में मस्जिद नहीं, मस्जिद के आगे जो जमीन है उस पर जो डायग्नोस्टिक सेंटर बना हुआ था, जो बारात घर बना हुआ था, जो दुकानें बनी हुई थी, उनको ढाया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज उस वक्त मौजूद हैं। मनोज, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इससे समझ में साफ तौर पर यह आ रहा है कि बीती रात भी एक भ्रम की स्थिति बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। इस मामले को कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान वाला रंग देने की कोशिश की जा रही थी, जबकि मामला सीधे सीधे अवैध तरीके से जमीन पर कब्जे का। मनोज जी बिल्कुल, देखिए मामला सीधे सीधे अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जे का था और जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने भी साफ तौर पर यह बताया कि उनकी पहले से ही इलाके के लोगों से बातचीत चल रही थी। जो है यहाँ की जो अमन कमेटी है उनसे बात चल रही थी, इसके अलावा मस्जिद के जो लोग हैं उनसे बातचीत चल रही थी और आसपास के लोगों से भी बातचीत चल रही थी और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था। मस्जिद की तरफ से भी ये क्लियर किया गया था जो भी अवैध निर्माण है उसको हटाया जा सकता है और हटा दिया जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पथराव हुआ, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए और जिस तरीके से अचानक से जो पत्थरबाजी शुरू हुई, तो उससे कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि अचानक से ये जो भीड़ थी वो कहाँ से पहुँची, अचानक से जो उपद्रवी थे वो कहाँ से यहाँ पर मौजूद हुए। और यही इसी जगह से जो पथराव था वो शुरू हुआ था, यानी जो भीड़ थी, मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ से उस भीड़ ने चलना शुरू किया था और जो भीड़ थी वो यहाँ से आगे आप सामने जो बिल्कुल भीड़ के वो उपद्रव के निशान आज सुबह भी साफ तौर पर यहाँ इस इलाके में देखे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, अजातका सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए। आखिर ये जो अतिक्रमण हुआ, ये हटाने की नौबत क्यों आई, ये मामला कैसे हाईकोर्ट तक पहुंचा था, किसकी याचिका पर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया, पूरा मामला समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता बिलाल अहमद की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास स्थित फैज़-ए-इलाही दरगाह में हुए अवैध अतिक्रमण के पीछे की कहानी जो है वो एबीपी न्यूज़ आपको बताने जा रहा है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि देखिए ये वही जो दरगाह है, दरगाह के बाहर का जो हिस्सा है जहां पर एमसीडी ने कहा कि ये अवैध अतिक्रमण है और उसमें रात भर यहां पर डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो चली है। लेकिन इस कार्रवाई से पहले बीते कुछ महीनों में क्या कुछ हुआ जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई, ये डिमोलिशन ड्राइव करनी पड़ी। तो आपको बता दें कि इस कहानी की शुरुआत होती है कि जब सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एनजीओ की ओर से एमसीडी को एक शिकायत दी जाती है जिसमें रामलीला मैदान की जमीन पर अतिक्रमण की बात कही जाती है और इसे तुरंत हटाने की मांग की जाती है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कैसे बीती रात दिल्ली का तुर्कमान गेट वाला इलाका और वहां पर फैज़-ए-इलाही मस्जिद के नजदीक जमीन पर जो अवैध कब्जा था वो गिरा दिया गया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कल बीती रात इस अवैध निर्माण को हटाने के समय पर जो बवाल हुआ है, उसी बवाल का एक नया वीडियो सामने आ गया। वीडियो में पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं उपद्रवी। देखिए कैसे पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। ये वीडियो सामने आया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैं जरा आपको बड़ी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा देती हूं। ये देखिए जरा बड़ी स्क्रीन पर आप आसानी से इन तस्वीरों को समझ पाएंगे कैसे ये बाकायदा भीड़ का रेला है और एक तरफ से, एक सिरे से, गली से निकलकर बाहर आ रहा है और वहां दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी और उसी हिस्से में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी, बुलडोजर गरज रहे थे। उसी दिशा में ये रेला देखिए कैसे जमीन से पत्थर उठाकर पुलिस पर पत्थर बरसा रहा है। जोरदार पत्थरबाजी उन उपद्रवियों की तरफ से की गई है और अब इन्हीं की पहचान में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि न सिर्फ ड्रोन कैमरों के जरिए शिनाख्त की जा रही है बल्कि जो बॉडी वॉर्न कैमरास हैं उसके जरिए भी अब पुलिस शिनाख्त कर रही है इन उपद्रवियों की। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पूरी की पूरी तैयारी के साथ और स्थानीय लोगों को भरोसे में लेने के बाद ये बुलडोजर वाला एक्शन करने के लिए एमसीडी की टीम पुलिस के सुरक्षा के घेरे में मौके पर पहुंची थी, तो फिर
हालात खराब कैसे हुए, आखिरकार कौन है ये पत्थरबाज, इनकी मंशा क्या थी, क्यों अवैध कब्जा हटाने के लिए जब टीम मौके पर पहुंची तो उस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान वाला रंग देने की कोशिश की गई। ये बड़े सवाल हैं, इनके जवाब तलाशने होंगे, क्योंकि इसी तरीके की घटनाएं होती हैं जो माहौल खराब कर देती है। बुलडोजर वाला एक्शन होना था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एमसीडी की टीम मौके पर एक्शन के लिए पहुंची थी। स्थानीय लोगों के साथ, पीस कमेटी के साथ, अमन कमेटी के साथ, इलाके के जो दबदबा रखने वाले लोग हैं उनके साथ बातचीत करने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। लेकिन बावजूद इसके ये भीड़, बेकाबू भीड़ पथराव करती हुई पुलिस की टीम पर आप देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, ऐसा लग रहा है जितनी कोशिशें पुलिस की तरफ से की गई थी, अमन कमेटी से, पीस कमेटी से, इलाके के लोगों से बातचीत करके उन्हें भरोसे में लेकर इस एक्शन को अंजाम देने की, सब पर पानी फिर गया। तस्वीरें तो यही बता रही है मनोज। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें यही बता रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर निकल कर के सामने आएगी जब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जब इसके पीछे की कहानी निकल कर के आएगी। क्योंकि लगातार पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि सभी लोगों से बातचीत चल रही थी, भले ही वो अमन कमेटी हो, मस्जिद के लोग हों या आसपास इलाके के लोग हों, सभी से बातचीत चल रही थी और सबने ये कह भी दिया था कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटा लिया जाए। लेकिन उसके बाद जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें भीड़ जो है वो अचानक से पुलिस के ऊपर पथराव करती नजर आ रही है। और इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूँ जहां पर ये भीड़ थी। भीड़ यहीं इसी सामने इसी जगह से अचानक से निकल करके आई थी रोमाना, और सामने क्योंकि पुलिस ने पहले से ही बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया था। मेरे कैमरामैन अजीज चाकू आपको दिखाएंगे, जब पुलिस यहाँ से अंदर आने की कोशिश कर रही थी, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग आने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया और यहाँ से उनको खदेड़ते हुए जो पुलिसकर्मी थे उनको आगे तक ले गई। तो कहीं ना कहीं इतना ज़रूर है कि आखिरकार अचानक से इतने पत्थर कैसे इकट्ठे हुए, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हुई और वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव करने के लिए कहा, सबसे पहला पत्थर किसने चलाया। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो कहीं ना कोई साजिश जरूर निकल करके सामने आएगी कि आखिरकार भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव करना क्यों शुरू किया। क्योंकि अवैध अतिक्रमण था, इसको हटाया जाना था, ये भी तय था, बुलडोजर चलना था, ये भी तय था, सब कुछ पहले से तय था, लोगों से बातचीत हो चुकी थी। और मनोज, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि पहले से सब कुछ तय कर लिया गया था, लोगों से बात कर ली गई थी जैसा कि आप बता रहे हैं, और साथ ही साथ जो बारात घर था और जो डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन था वो भी पहले से ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोग तैयार थे कि ये हिस्सा अवैध कब्जे पर क्योंकि बनाया गया है तो ये गिरेगा ही। हाईकोर्ट का अब आदेश आ गया है और उसके अनुरूप यहाँ पर बुलडोजर गरजेगा ही। इसी वजह से ये साजिश गहरी और माहौल खराब करने वाली नजर आती है। मनोज जी बिल्कुल, जैसा कि पहले से ही सब कुछ तय था और लोगों को भी ये पता था कि जो बारात घर बना हुआ है या फिर जो मेडिकल सेंटर बना हुआ है, इसके अलावा जो भी दुकानें मस्जिद के आसपास बनी हुई थी वो सब अवैध निर्माण था। और ये अभी से नहीं था, इससे पहले भी जो कि आला अधिकारियों से बातचीत हुई है, इलाके के एसएचओ ने लोगों से बातचीत कर ली थी, अमन कमेटी के लोगों से बातचीत कर ली थी, इसके अलावा मस्जिद के लोगों से बात हो गई थी और ये तय हो चुका था कि अब इसको गिराया जाएगा। यही वजह थी कि जो एमसीडी थी, उन्होंने एमसीडी की टीम ने दिल्ली पुलिस से फोर्स की मांग की थी और कल रात को फोर्स की मांग की गई थी। फोर्स यहां पर इकट्ठा भी हो गई थी, दिल्ली पुलिस के तो जवान तैनात थे ही, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी यहां तैनात किया गया था और उसके बाद बुलडोजर का एक्शन होना था। लेकिन अचानक से एक भीड़ आती है पुलिस के ऊपर और जो रैपिड एक्शन फोर्स के लोग होते हैं उन पर पथराव करना शुरू कर देती है। तो आखिरकार उस पथराव की वजह क्या थी ये साफ नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो कहीं ना कहीं एक साजिश निकलकर सामने आएगी। आप रहिए मेरे साथ मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा दर्शकों को एक बार फिर से ये तस्वीरें जो सामने आई है ना, ये जो वायरल वीडियो है, ये जरा एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ और जरा गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। बाकायदा ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं इसमें लोग एक दूसरे को उकसाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। देखिए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं।
भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। तो ये सुन रहे हैं आप, ये इस तरीके के वीडियोस थे जो वायरल हो रहे थे और उसमें लोगों से अपील की जा रही थी। कुल मिलाकर ये कोरी अफवाहें थी जो फैलाने की कोशिश की जा रही थी और माहौल ऐसा बनाया जा रहा था जैसे मस्जिद फैज इलाही उस पर किसी तरीके का खतरा हो। और बाकायदा आपने सुना कितनी अतिशयोक्ति वाली बात की मिलिट्री लगी हुई है। इस तरीके की बातें, झूठी बातें, कोरी अफवाहें इन वीडियोस के जरिए फैलाने की कोशिश की गई। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा लगातार बने हुए हैं। मनोज, मुझे लगता है कि अब जब पुलिस जांच करेगी इस मामले में तो किस तरीके से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए वो अफवाह फैलाने का काम हुआ, इस सिरे पर भी पुलिस की नजर होगी। जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन को उसी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा जिस तरीके से अभी एक वीडियो सामने आया है जिसके अंदर एक शख्स साफ तौर पर ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि आगे की तरफ चलिए, मस्जिद की तरफ पहुंचिए और ये जो है हज मंजिल है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में अब ये निकल कर के सामने आ गया कि आखिरकार ये शख्स कौन था, इसने वीडियो कहाँ पर भेजा, क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था या फिर पर्सनली इस वीडियो को कहीं और भेजा गया था और उसके बाद लोग इकट्ठा होना शुरू हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक साजिश जो है वो अब इसके पीछे नजर आ रही है कि लोगों को इकट्ठा यहाँ पर किया गया था, यानी कि लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं थे उसके, क्योंकि जब फोर्स यहाँ पर आना शुरू हुई उसके बाद धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया गया। उसके बाद लोगों को प्रोवोक किया गया और उसमें हुआ ये कि जब भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई वो अपने साथ पत्थर पहले से लेकर आई थी या पहले से पत्थरों का इंतजाम किया गया था। तो तमाम ऐसे सवाल है जिनकी इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ निकल करके सामने आएगा कि आखिरकार ये भीड़ कौन सी थी, इस भीड़ को बुलाया गया था, क्या सिर्फ ये एक ही शख्स था जिसका वीडियो वायरल हुआ है या इसके अलावा कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बोला गया था कि वो मस्जिद की तरफ पहुंचे। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस अब ढूंढ रही है। एफआईआर बिल्कुल, देखिए गहराई से जांच हो रही है और इन तमाम सवालों के जवाब जल्द से जल्द हमारे सामने होंगे क्योंकि तभी ये पूरी गुत्थी सुलझ सकती है कि आखिरकार इतनी कोशिशों के बावजूद कि अमन कमेटी, पीस कमेटी के लोगों को भरोसे में लेकर जब पुलिस की टीम एमसीडी के साथ पहुंचती है इस एक्शन को अंजाम देने के लिए तो पुलिस पर ही पथराव हो जाता है। इस बीच दिल्ली के जो गृह मंत्री आशीष सूद, इस पूरे मामले पर उनसे हमारे सहयोगी बलराम पांडे ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। हमारे साथ दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद जी हैं। आशीष जी, जिस तरीके से आज अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव हुआ है उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, गलत है। असामाजिक तत्वों ने भड़काकर कुछ लोगों को ये पथराव करवाया है जिसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए। वहाँ के अमन पसंद शहरियों से भी मैं निवेदन करता हूँ ऐसे लोगों की पहचान कराएं जो इस प्रकार से कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं और बाद में इनोसेंट लोग जो इसमें उलझ जाते हैं, इनोसेंट बच्चे जो इसमें उलझ जाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। वो गलत है। केवल जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है जिनको कोर्ट ने निर्देश दिया है, कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने बरगलाया और एक धार्मिक स्थल के तोड़ने की बात कही जिसके बाद ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं है। कोर्ट के निर्देश पर अवैध व्यापारिक प्रतिष्ठान जो वहाँ बने हैं उनके ऊपर कार्रवाई। तो आपने देखा, हमारे साथ दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद जी थे जिन्होंने कहा कि जो घटना हुई है वो निंदनीय है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, कार्रवाई की निंदा करते हुए दोषियों को दंडित किया जाएगा। आपने सुना दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद को और देखिए जिस बात का जिक्र एबीपी न्यूज कर रहा है, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कोरी अफवाह फैलाई गई धार्मिक स्थल को लेकर, मस्जिद को लेकर, जबकि हाईकोर्ट के आदेश में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के आगे जमीन पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे थे जिसमें कुछ दुकानें थी, बारात घर था, डायग्नोस्टिक सेंटर था, जो अवैध कब्जा करके बनाया गया था, उन्हीं को ढहाने की बात कही गई और उन्हीं को बीती रात ढहाया गया। लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया जैसे पता नहीं किस धार्मिक स्थल पर कौन सी आफत या बुलडोजर गरजने वाला है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मस्जिद फैज इलाही पूरी तरह सुरक्षित। बीती रात राजधानी दिल्ली में जो बुलडोजर गरजा है उसी को लेकर तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि बुलडोजर वाला एक्शन बीती रात जब करने के लिए एमसीडी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो फिर इन टीम्स पर पथराव कर दिया गया।
ये तस्वीरें देखिए कैसे भीड़ को भड़काने वाले ये वीडियोस अब सामने आ रहे हैं और इससे ये पता चल रहा है कि साजिश गहरी थी माहौल खराब करने की। पुलिस कह रही है कि हर उपद्रवी की पहचान की जा रही है। रात में बुलडोजर एक्शन के सवाल पर पुलिस कह रही है ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर दिन में किया जाता तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती थी। इसीलिए सहूलियत को देखते हुए और स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर ये एक्शन रात में करना तय पाया गया। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में गहरी साजिश, बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल पुलिस क्या कह रही है सुनाते हैं आपको। डीसीपी नितिन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नितिन बालसन जी, सर कुछ ऐसे ऑडियोज भी अभी सामने आ रहे हैं, कुछ वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जहां पर ये समझ आ रहा है कि शायद ये प्रायोजित तरीके से किया गया। No, ऐसा as of now it is all subject to further investigation. We have registered a case की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इसमें कोई पर्टिकुलर फर्दर कॉन्स्पिरेसी है। as of now प्राइम ऑफिस से हमारे पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। जैसे ये वीडियोस जो आ रहे हैं, वीडियोस तो उस टाइम का मौके का वीडियोस है। ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप मैसेजेस में चला था, लेकिन हमने ऑलरेडी लोगों को ब्रीफ किया था बिकॉज ऑफ दैट जिसके पास अवेयरनेस थे कि ये कानूनी कार्रवाई है, उन्होंने उन लोगों को रोका। बिकॉज ऑफ दैट नॉट मच पीपल गैदर्ड इन द एरिया। लगातार आप लोगों ने, आपने जैसे कि बाइट में भी बताया था कि एसीपी की भी मुलाकात हुई थी, आप भी मिलने गए थे अमन कमेटी से, लेकिन उसके बावजूद उपद्रव हुआ। क्या उसके पीछे आपको एक स्ट्रैटेजी देखते हैं? सी we try to make as much people as much possible to understand। जितने लोगों को समझ में आया वो नहीं आया। अब सब लोगों को समझ में नहीं आया, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो दोबारा आ गए। उसमें भी 60-70% को समझा दिया, वो लोग चले गया। अब 10% जो है जिसका समझ में कभी होता ही नहीं है, वो लोग वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किए, उसको पुशबैक किया। उसके बाद हमने अपना काम। लास्ट क्वेश्चन सर, एक ये भी आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रात के अंधेरे में ऐसा क्यों किया गया, हालांकि उसके दोनों पहलू हैं, लेकिन आप उसको कैसे देखते हैं? वी आर पुलिस ऑफिसर्स, वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, वी आर 24/7 ड्यूटी। तो एमसीडी से पूछा, एमसीडी बोला हम लोग भी रात को काम करने के लिए रेडी है। तो अर्ली मॉर्निंग अगर मॉर्निंग में अगर करेगा लोगों को असुविधा होगा। देयर विल ट्रैफिक जाम, ITO इज वेरी क्लोज बाई। इफ एट ऑल देयर इज अ ट्रैफिक जाम, एंटायर दिल्ली विल बी इन स्टैंड स्टिल। इट विल बी ग्रेट इकोनॉमिक लॉस टू द स्टेट एज वेल एज द कंट्री। वी वांटेड टू अवॉइड दैट। बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर विवेक अग्रवाल ने बताया 36,000 स्क्वायर फीट एरिया से अतिक्रमण हटा दिया गया है। 6 घंटे तक चली कार्रवाई में करीब 80% इलाके को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। सिर्फ अतिक्रमण वाले हिस्से पर ही कार्रवाई हुई है। मस्जिद को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा है। डिमोलिशन वेस्ट जो हमारा है उसको हटाने में थोड़ा समय लगेगा, उसी के बाद ही हमारी जेसीपी और मशीन्स काम कर पाएंगी। आप देख रहे हैं इसमें स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर है वो अभी अनयूजेबल फॉर्म में है, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इसको हम ये हटाकर इसको बाकी कार्रवाई हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो अतिक्रमण हटाया गया है, कौन कौन सा हिस्सा हटाया गया है इसमें? देखिए यहाँ पर एक तो डायग्नोस्टिक सेंटर चलता था जो 2 मंजिल इमारत थी। इसके अलावा पूरी सराउंडिंग में 2 मंजिला इसकी दीवारें थी, जिसमें 1 मंजिला कंस्ट्रक्शन था। इसके अलावा यहाँ पर एक बारात घर भी था। मस्जिद को क्या किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचा है? बिल्कुल नहीं, मस्जिद को सुरक्षित रखा गया। जितना मस्जिद कमेटी के पास एरिया जो उन्होंने अपने दस्तावेज में दिखाया था पूरा सुरक्षित है। मस्जिद कमेटी ये भी दावा कर रही थी कि जो बाकी एरिया है वो भी उन्हीं का है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए दावा कर रही थी, लेकिन कोई भी किसी भी सुनवाई के दौरान कोई ऐसे पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उन पर दावा उनका सही माना जाए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।